एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंदू बाबूलाल चव्हाण वतन वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान के अधिकारियों को चंदू लाल को सौंपा। आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पिछले साल 29 सितंबर को चंदू लाल गलती से एलओसी पार कर पाकिस्तान चला गया था। चंदू के पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर उसकी दादी की मौत हो गई थी। पाकिस्तान और भारत के बीच कई स्तर पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद चंदू स्वदेश लौटा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गलती से सीमा पार करके चले गए थे, लेकिन अब भारत को सौंप दिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये बताइए, भारत की वो कौन सी कोशिशें रही जिसके चलते सफल वापसी हुई है चंदू चव्हाण की? देखिए नेहा, जो खुद भारतीय सेना ने और खुद डीजीएमओ लेवल पर इस पर बातचीत हुई थी। सबसे पहले तो जब चला गया था चंदू चौहान, चला गया, गलती से चला गया। उसके बाद उसी वक्त गया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। भारत ने अपना कंटिन्यूअस जो था प्रेशर वो पाकिस्तान पर, एलओसी पर बनाए रखा, जिसकी वजह से ही खुद जो डीजीएमओ थे पाकिस्तान के, उन्होंने भारत से इस बात की अपील की थी कि वो फायरिंग बंद कर दें एलओसी पर, क्योंकि उनके जो काफी सैनिक मारे गए थे और नागरिक भी मारे जा रहे थे। इसीलिए फिर भारत ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो शांति बनाए रखें बॉर्डर पर, तो जो उनका जवान, यानी कि जो हमारा जवान है, भारतीय सेना का जवान चंदूलाल चौहान चला गया है, गलती से बॉर्डर पार कर गया है, तो उसको वापस भेजा जाए। तब डीजीएमओ ने इस बात के लिए कहा था कि ठीक है, वो अपने विदेश मंत्रालय से बात करेंगे। फिर दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच में बातचीत थी और उसके बाद आखिरकार जाकर जो चंदूलाल चौहान है उसको आज पाकिस्तानी सेना ने भारत को सौंप दिया है। लेकिन इसमें खुद जो पाकिस्तानी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो नीरज राजपूत ये जानकारी देते हुए कि लंबे वक्त तक भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत चली है। वाघा बॉर्डर की आप आज दोपहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जब जवान चंदू चव्हाण को सौंप दिया गया भारत को। 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं चंदू चव्हाण। पिछले साल गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रास्ता भटक कर गलती से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए थे चंदू चव्हाण। महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले हैं चंदू। उनका परिवार चिंतित था और लगातार ये उम्मीद जता रहा था कि भारत की कोशिशें रंग लाएंगी और पाकिस्तान चंदू चव्हाण को सकुशल भारत पहुंचाएगा, और आज वही हुआ। आपको बता दें, इस बीच सदमे में चंदू चव्हाण की जो दादी हैं उनकी मौत हो गई थी, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे चंदू चव्हाण को सही सलामत भारत को सौंप दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है। भारत की जो कोशिशें हैं वो रंग लाई हैं। पाकिस्तान ने भारत के जवान, 37वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंदू चव्हाण को रिहा कर दिया है। तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं, आज दोपहर 2:30 बजे की, जब वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारी को सौंपा गया भारतीय जवान चंदू चव्हाण को। पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गलती से रास्ता भटक करके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए थे चंदू चव्हाण। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच लगातार बातचीत हुई थी। भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव था कि अगर दोनों देशों के रिश्तों को बेहतरी की ओर ले जाना है तो जवान चंदू चव्हाण को छोड़ना होगा। वो भी एक कदम पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। और आज 2:30 बजे ये वाघा बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारत की कोशिशों का सफल परिणाम, जवान चंदू चव्हाण को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि सकुशल लौटे भारत। और एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये बताइए, आपने बताया कि कोशिशें किस तरह की रही। भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनावपूर्ण माहौल में कितने दौर की बातचीत हुई चंदू चव्हाण की रिहाई के मसले पर? देखिए यहाँ जितनी भी बात हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, वो सब जो बातचीत हुई वो फोन पर ही हुई। जो डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई, खुद जो भारत के जो डीजीएमओ है और पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ है, और उसके अलावा जो दोनों की सेक्रेटरीट है डीजीएमओ का, उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी लगातार बातचीत चलती रही कि आखिरकार किस तरह से छोड़ा जाए। ये जानकारी हमें मिली है कि विदेश मंत्रालय दोनों देशों के आपस में बातचीत कर रहे थे कि चंदूलाल चौहान को छोड़ा जाए, और इसी का नतीजा है। और खुद पाकिस्तान ने जो अपना बयान जारी किया है चंदूलाल चौहान पर, उसमें कहा है कि गुडविल जेस्चर के तहत जो है पाकिस्तानी सेना वो चंदूलाल चौहान को वापस भारत को सौंप रही है, और वो चाहती है, और ये पाकिस्तान की तरफ से जवाब बयान आया है कि पाकिस्तानी सेना चाहती है कि एलओसी पर और बॉर्डर पर शांति कायम रहे, और इसी शांति कायम की दिशा में ही चंदूलाल चौहान को भारतीय सेना को सौंपा गया। यानी नीरज, ये साफ है कि पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव था भारत की तरफ से, और उसी के चलते उन्हें चंदू चव्हाण को रिहा करना पड़ा। बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
क्योंकि खुद जो डीजीएमओ है पाकिस्तान के, उन्होंने फोन किया था, अगर याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कई बार जो युद्ध विराम उल्लंघन किया था, यानी कि भारतीय सेना के ऊपर फायरिंग की थी, बॉर्डर पर फायरिंग की थी, उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया था। उसके बाद जब डीजीएमओ ने फोन किया भारतीय सेना के डीजीएमओ को और कहा कि वो फायरिंग बंद कर दें, तब भारतीय सेना के जो डीजीएमओ उन्होंने भी कहा कि अगर चाहते हैं तो शांति बनी रहे तो पाकिस्तान एक तो फायरिंग ना करे, इस्लाम का उल्लंघन ना करे एलओसी पर, और साथ ही जो जवान हमारा चला गया है, गलती से चला गया है, बॉर्डर पार कर गया है, उसको वापस दें। उसकी बात से ही ये बिल्कुल, तो जैसा नीरज आप बता रहे हैं, ये दोनों चौहान देशों के डीजीएमओस के बीच बातचीत, जिसका सफल परिणाम चंदू चव्हाण वापस लौटे, और उनकी वापसी पर उनके परिवार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहला तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ, और जो प्रयास किए गए हैं हमारे जो एमओएस साहब है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो उनके ज़िंदगी भर मैं ऐसा नहीं भूलूंगा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगा, और उनको मैं थैंक यू बोल के समाप्त नहीं करूँगा। और जो डीजीएमओ लेवल पर जो बात हुई है उसका भी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और इंडियन आर्मी के मैं भी एक सोल्जर हूँ, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसका भी लास्ट तक मैं भूलूंगा नहीं है। और मैं जो मेरी ड्यूटी है और ईमानदारी से, और जब तक मेरी साथ चलती रहेंगे तो अपने देश के लिए मेरी ड्यूटी कुर्बान रहेगी। और जो मेरे गांव के जो सभी दोस्त लोग हैं और पूरा गांव है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, जो जिन्होंने मेरे मतलब भाई के लिए नहीं, एक देश के सोल्जर के नाते सभी ने मुझे जो बताया था, तो उनका सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मुझे जो बात करने का भी दिख रहा है सामने, तो मुझे बात क्या बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा है बस। तो पाकिस्तान से सकुशल लौटे जवान चंदू चव्हाण